राजा कंस ने एक राक्षसनी को भेजा जिसका नाम था पूतना। क्या नाम था? पूतना। ये पूतना कौन है? पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की बहन थी पूर्व जन्म में। हाँ, जो पूतना मौसी है ये राजा बलि की बहन थी पूतना मौसी। जब भगवान, इसका नाम था रतनमाला। क्या नाम था? रतनमाला नाम था, राजा बलि की बहन थी। तो जो रतनमाला राजा बलि की बहन थी, आहा, इसने जो है भगवान से मांगा कि काश हमारा ऐसा पुत्र होता तो मैं स्तनपान कराती। भगवान बोले तथास्तु। लेकिन फिर बाद में जो है दानवराज बलि की पुत्री, दानवराज बलि की पुत्री रतनमाला पर बाद में कहती है कि अगर ऐसा पुत्र हमारा होता तो हम उसको विष पिला देते। तो जहर पीने की मनोकामना ही भी भगवान ने पूर्ण कर दी। वही पूतना मौसी ब्रज में, आहा हा, पूतना मौसी भेष बना करके आई। भेष कैसा बनाया? बड़ा सुंदर भेष, मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो, ऐसा भेष बनाया। और एक बात यहां और सावधान करेंगे, जो नकली प्रोडक्ट होता है उसकी पैकिंग ऐसी की जाती है कि असली भी फेल हो जाता है। समझ जाओ। हाँ, समझ गए ना? जो नकली प्रोडक्ट होता है ना उसकी पैकिंग बहुत खतरनाक की जाती है, असली फेल हो जाए। और हम कई बार बोलने लगते हैं लोगों को जो ज्यादा चमक धमक हो तो जरूरी नहीं वो वैसा ही है। हाँ, ज्यादा चमक में भी पड़ना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। जैसे भाई कोई पुरानी बस हो, बढ़िया पेंटिंग कर दो, डेंटिंग पेंटिंग, नया कलर लगाओ, बढ़िया पर्दा लगा दो, सीट बढ़िया ठोक दो, लेकिन इंजन पुराना ही रखो रहने हैं, तो होगा क्या? दिखने में तो बड़ी नई लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे ही सेल्फ लगाया जाएगा खटर पटर बिजनासी कांपेगी, वाइब्रेशन हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो जो ज्यादा चमक धमक रहा है जरूरी नहीं है वो बढ़िया होगा। हाँ, जब तक देखना लो, परखना लो। ये बात भारतीय सनातनियों को हम जरूर कहना चाहेंगे, भारत के लोगों, जो व्यक्ति ज्यादा चमत्कार दिखा रहा हो, फू फू फू, जरूरी नहीं तो वो उसके सब कुछ सत्य हो। पहले देखो, बुद्धि लगाओ, फिर दिमाग लगाओ कि ये बात सत्य है कि नहीं, इसके बाद फिर उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। ऐसा रूप बनाकर पूतना मौसी आई कि आहा, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हो। दिव्य रूप बना करके आई, सब देखकर चौंक गए, वाह 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 क्या सुंदर है। जसोदा मैया के भवन, अरे बहन राम राम। हाँ हाँ राम राम राम, कौन हो तुम? अरे जसोदा मोए ना है पहचानो, मैं तेरे दूर की रिश्तेदार नहीं लगूं। जसोदा बोली अरे राम रे, आज तक ना है मिली, आज तक सकल ना है तेरी देखी मैंने, ब्याह शादियन में ना मिली, मंगल काज में ना मिली, तू मेरी रिश्तेदार नहीं कहाँ ते लगबे। अच्छा सही कहा तूने, जब तेरा ब्याह बहु तो मैं बड़ी दूर गई थी, पर मोए पतो लगो अबे हाल कछु दिन पहले तेरे घर पे छोरा भयो है, जा उम्र में छोरा है गो, 80 साल को उम्र है गए नंद बाबा, जा उम्र में छोरा है गो, आनंद आ गो, बधाई देने को आई हूँ। अच्छा बड़ी अच्छी आई। बाने ऐसी माया फैला दी कि मैया भी भ्रमित हो गई, माँ भी भ्रमित है गई जसोदा मैया। अब तेरे लाला को बधाई दे दूं, देख मेरो लाला अभी पलने में पड़ो है, परेशान ना करना, दूर से देख के जा, बाद में फिर कभी आइए। अरे तू चिंता मत कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं अभी हाल लाला को बधाई देती हूँ। मैया भ्रमित है गई, माँ तो काम में बिद गई। ये पूतना मौसी ठाकुर जी के पास आई तो पहले तो ठाकुर जी बढ़िया जग रहे थे, सोचा कि मौसी जी आ गई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, दोनों नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। तो लोगों ने पूछा कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की? तो किसी ने कहा भाई भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान ने सोचा कि हम आए हैं माखन मिश्री खाने और मौसी जी प्रारंभ में ही हमको जहर पिला रही, तो श्री गणेश कर लिया जाए, जरा मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बोला नहीं, दूसरा कारण है। बोले क्या कारण है?
बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि ये पवित्र अपवित्र है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है। इसने कई बालकों को मार डाला। अपवित्र को मुख देखना, पाप को देखना, अपवित्र व्यक्ति का साथ देना, जिससे पुण्य क्षीण हो जाते, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की। भगवान ने सोचा देखो भाई, हम तो माखन मिश्री खाने आए, लेकिन मौसी जी खबा रही, हमको पिला रही जहर, तो जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को बहुत बढ़िया है, तो भोले बाबा का ध्यान कर लिया जाए, इसलिए आंखें बंद कर ली। आहा, चौथा कारण सुनिए, भगवान ने आंखें क्यों बंद की। भगवान ने आंखें इसीलिए बंद कर ली कि भगवान ने सोचा कहीं हम आंखें देखते रहेंगे तो पूतना मौसी समझेगी ये बड़ा निडर है, और लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, वो बात भी सही है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छतियन से उतर गई, नैनों की कटारी वारी 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 छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। भगवान कन्हैया की आंखों का बड़ा जादू है। ओ कजरारे तेरे, ओ कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, माता जी नजर ना लग जाए। भगवान के नेत्रों का बड़ा जादू है, अखियों का बड़ा जादू है। भगवान की आंखें बड़ी कटीली, तो पूतना मौसी ने सोचा तो भगवान के पास जाए, और गए तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, तो चौथा कारण सुनिए। भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं हमारी आंखों में जादू है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारी आंखों में देखे आई है मारने के लिए, कहीं हमसे प्रेम कर बैठे तो फिर मारना भूल जावे और राक्षसनी बच जावे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब पांचवा कारण सुनो, रोको रोको रोको। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, बोले एक कारण हो रहा है। क्या कारण है, भगवान ने सोचा कि ये आई है माया का रूप धारण करके, झूठा मूठा, इसका स्वरूप जो है वो झूठा है, माया का है। तो भगवान ने सोचा ये तो माया का रूप धारण करके आई, हमारा नाम है मायापति। भगवान का नाम क्या है, क्या है, मायापति। तो भगवान ने सोचा अच्छा तुमसे ही पूछते हैं, कहीं सूर्य भगवान के सामने दिया का उजाला काम करता है क्या, बोलिए। तो भगवान ने सोचा हम मायापति, ये माया का रूप धारण करके आई, कहीं हमारी नजर पड़े इसकी माया गायब हो जावे और कहीं असली रूप में आ जावे तो मैया न डर जावे, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो राधे राधे। अब सुनो छठवां कारण सुनो, रोको। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, भगवान ने जो है आंखें इसलिए बंद की कि भगवान ने सोचा राम अवतार में भी एक स्त्री का वध किया था शुरुआत में। किसका, चाची ताड़का। पहला वध राम अवतार में चाची ताड़का का किया था, और कृष्ण अवतार में भी पहला वध भगवान ने मौसी पूतना वध किया। भगवान ने सोचा श्री गणेश फिर स्त्री से हो रहा है, इसलिए मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोको 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 रोको, एक और कारण सुनो। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, भगवान वेद तत्व के ज्ञाता लोग कहते कि भगवान की दोनों आंखें सूर्य और चंद्रमा है, एक सूर्य है एक चंद्रमा। तो भगवान उसको सूर्य और चंद्र द्वार से गति नहीं देना चाहते, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए ताकि इसकी वो सदगति हो जो यशोदा मैया की हुई थी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस प्रकार भगवान नेत्र बंद करके जो है लेटे, तो पूतना मौसी आई भगवान को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगी। भगवान खेलने लगे,
उसने अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया। भगवान ने मर्म स्थल पर हाथ रख करके स्तनपान करते 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 पूतना मौसी के प्राणों को खींचने लगी। और जहां प्राणों को खींचने लगे सोई छटपटाने लगी मौसी जी, ए ना पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले कहो मौसी जी अब कैसो लगो। हाँ सुनो मौसी जी, हमारी आदत है, एक तो हम काऊ को पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो वो कितना भी प्रयास करने पर छोड़ते नहीं है। अब चाहे आहा करो चाहे दैया, मौसी जी झूठने वाली नहीं हो। और भगवान जो है प्राणों को खींचते रहे। अब तो पूतना मौसी छटपटाने लगी, भागी भागी मथुरा की तरफ गई। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर आ गए लफड़ा हो जाएगा, सोई भगवान ने प्राणों को खींच लिया। और जैसे ही प्राणों को खींचा तो धड़ाम करके पूतना मौसी भारी विशाल काय 6 कोस का शरीर लेकर के भूमि पर धड़ाम गिरी। और पूतना मौसी का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना मौसी जी तप गई, राम नाम सत्य हो गो, गोविंदाय नमो नमः हो गो। अब मौसी जी के ऊपर भगवान खेल रहे, कहो मौसी जी कैसी रही। अब मौसी जी तो धड़ाम डरी। धड़ाम की आवाज सुनकर के जसोदा मैया के कान खुल गए। हे भगवान क्या गिरा है। पूरे घर में देखा ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े तो रोने लगी। छोटे छोटे गोप ग्वाल आ गए, काहे गो मैया काहे को रो रो करके शोर मचा रही। अरे भैया अबे हाल हमने अपने छोरा को लाला को पल्ले में पोड़ाओ तो अब नाए जाने कहां गो। आहा बड़ी परेशान है गई। तो सब छोटे छोटे गोपगाल बोले मैया वो अभी अभी जो है मथुरा की गली में एक भारी शरीर के ऊपर है। तो भागे भागे सब गोप ग्वाल गए तो देखा ठाकुर जी सच में पूतना मौसी के ऊपर डले खेल रहे थे भगवान। तो पहले तो भगवान आनंद से लीला कर रहे थे, पर माता जी को आते देखा सोई भगवान रोने लगे। यशोदा मैया ने तुरंत झटाक से उठा लिया, अपनी हृदय से चिपका लिया। और हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी। यशोदा मैया खूब बढ़िया नाम कीर्तन करवे, हे चक्र सुदर्शन धारी, हे भगवान नारायण, हे विष्णुपति, हे लक्ष्मीपति, हमारे बालक की रक्षा करो। करन्यास अंगन्यास करवाए मैया ने और गाय की पूंछ से खूब झाड़ा मारा। बाद में जब ध्यान आई तो गोपियों से पूछने लगी यशोदा मैया और तो सब ठीक है जी, बताओ जो इतनी बड़ी राक्षसनी मरी कैसे हुई, कैसे इसका वध हुआ होगा। हा तब सब अपना अपना मत बताने लगे, भाई ऐसे मरी होएगी ऐसे मरी होएगी। छोटे छोटे गोपगाल बोले देखो भाई हम बताते हैं माता जी। बोले कैसे मरी होगी। बोले ये अपने लाला को लेकर जा रही होगी, उसी समय जाके पैर में लगो होएगो चट्टा, सोई धड़ाम से नीचे गिरी होएगी और मर गई राण पूतना। बैठ जाओ, ऐसा मरी होएगी। ओहो यशोदा मैया बोली भाई इतना भारी शरीर उचट्टाते तो नहीं मरी होगी, कोई और कारण होगा।